आपको बता दें, कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर वन नेशन वन इलेक्शन, हरियाणा कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी समेत अन्य मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए क्या कुछ कहा। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान को लेकर लगातार कांग्रेस अमित शाह को घेरने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ में बात करनी है कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जी हैं। सर, जिस तरीके का बयान आया, किस तरीके से आप इस पूरे बयान को देख रहे हैं? देखिए, मैं इसकी निंदा करता हूं। जिस तरीके का माननीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में बयान दिया राज्यसभा में, वो बहुत ही आपत्तिजनक है कि जिस व्यक्ति ने इस देश के संचालन के लिए, संविधान बनाने के लिए, अपना संविधान बनाने के लिए कितने लोगों ने अपनी शहादत दी थी। हमने तब जाकर के आज़ादी मिली, आज़ादी में संविधान बना, देश कैसे चले, हर व्यक्ति का जीवन बसर कैसा हो, समानता, समता, न्याय, बोलने की स्वतंत्रता, सब उसी में है ना। ये उसको कुचलना चाहते। इससे ये सिद्ध हो गया कि जो हम लोकसभा के चुनाव से पहले कहते थे कि लोगों यदि जनता चाहे बीजेपी को संपूर्ण बहुमत मिला तो ये संविधान बदल देंगे, आज ये सिद्ध हो गया ना। अब तो कहने की जरूरत नहीं है, ये संविधान बदलना चाहते थे। कल इनकी कमर लग गई। एक अमेंडमेंट थी, एक देश एक चुनाव, उसी को लेकर कि एक देश एक चुनाव भी वो लेकर आ गए, लेकिन बीजेपी के कई वो सदन में नहीं थे। नोटिस देने की बात भी बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी में कोई अनुशासन नहीं है। ये तो ट्रोल है, अलग अलग पार्टियों से ले आते हैं। इवेंट्स मैनेजमेंट जैसे होता है ना, ये ऐसे इवेंट्स के मैनेज करते हैं चुनाव में, दूसरी पार्टियों से कैंडिडेट ले आते हैं। तो अब अनुशासन इसमें नहीं बचा। यानी कि 40 साल से तो मैं देश और प्रदेश की राजनीति कर रहा हूँ। इतना बड़ा 3 लाइन व्हिप का विरोध जो हुआ है, तो बीजेपी में हुआ का अनुशासन। ये जो अहंकार है बीजेपी में, वो ले बैठा है। अब तो जनता इसका उनको सबक सिखाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सर किस तरीके से देख रहे हैं? तर्क इसके पीछे दिया जाता है कि जो खर्चा है वो बचता हुआ नजर आएगा, जो विकास कार्य रुक जाते हैं आचार संहिता के कारण, वो आज जो है सुचारू रूप से चलते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से इन तर्कों को आप देख रहे हैं? देखिए, जनता को भ्रमित करना, जुमलेबाजी करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत बन चुकी है। ये भी एक जुमला है। आप ये बताइए कि एक प्रदेश में आज चुनाव हुए और देश में भी आज हुए, कल को उस प्रदेश की सरकार टूट जाए तो फिर क्या होगा? और प्रदेशों के चुनाव हो गए, देश की सरकार टूट जाए। ये संघीय ढांचे के ऊपर एक आक्रमण है, तानाशाही जिसे झलकती है। और चुनाव योग को एक कठपुतली, वैसे तो बने गया चुनाव योग, आज के दिन कठपुतली है सरकार की। तो इसमें हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा है, पंचायती राज है, लोकल बॉडीज हैं। एक देश एक चुनाव कैसे संभव हो सकता है? सर, एक अंतिम प्रश्न हरियाणा को लेकर हम बात करें, जिस तरीके के नतीजे आए, लगातार नेताओं के बयान निकलकर सामने आते हैं। चौधरी अमरिंदर सिंह का बयान आया, इस्तीफे की जो मांग है वो कर रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको कहीं ना कहीं हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नहीं, क्यों लेनी चाहिए? अकेला प्रदेश अध्यक्ष क्यों ले? ये बात क्योंकि इन्हीं नेताओं की वजह से ही, जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ बयान दिए, पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान दिए, उनकी वजह भी एक कारण है। एक कारण क्या हमें चुनाव में नुकसान हुआ? मैं इसका जवाब जरूर पार्टी प्लेटफॉर्म पे जिस दिन मीटिंग होगी हम उनसे पूछेंगे कि क्यों और क्यों नहीं। बस ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में जयप्रकाश जी थे, बात करने के लिए तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।